से में आज यही देखना होगा रैनी के जब विरोध प्रदर्शन होता है तो टीएमसी के आखिर कितने नेता और विधायक इसमें शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे और बड़ी खबर 114 राफेल जेट खरीदने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फ्रांस को भेजा गया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और डील की कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। वहीं 94 राफेल जो है वो भारत आने को तैयार है। पहली बार फ्रांस के बाहर बनेगा राफेल और डील में 50% तक इंडिजिन्स कंटेंट जो है वो किया गया है। तो भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को लेटर भेज दिया है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया गया है और ये डील लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए की होगी। 114 राफेल विमानों को लेकर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय के एग्जीबिशन विंग द्वारा फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया था। अब इस डील के तहत 94 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में किया जाएगा। वहीं एएनआई ने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि फ्रांसीसी पक्ष से अगले 2 से 3 महीनों में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर जवाब मिलने की उम्मीद है और 1 साल के भीतर ही बातचीत पूरी करके सौदा पक्का कर लेने की भी संभावना है। वहीं बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने फ्रांस जा रहे हैं, जहां इस राफेल सौदे पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो राफेल डील पर ये बहुत बड़ी अपडेट है। अजय जांडियल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, राफेल डील को लेकर बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है कि कैसे प्रक्रिया 114 राफेल के लिए शुरू हो चुकी है। क्या है रिक्वेस्ट ऑफ लेटर भेजा गया, उसमें क्या बातें लिखी गई हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार अपने देश के डिफेंस को मजबूत करने की जो तैयारियां सरकार की तरफ से की गई थी, उसी में एक बड़ी पहल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राफेल की अगर बात करें तो राफेल का कारनामा हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी, और जिस तरीके से इस मशीन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीनों में गिना जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत आत्मनिर्भर होने की ओर भी आगे बढ़े। एक तरफ तो ये जो नए राफेल जो है वहाँ यहाँ पहुँच रहे हैं वो तो ठीक, मगर उसके साथ साथ अब सरकार इस चीज़ को लेकर भी प्लान कर रही है कि कैसे इन राफेल्स का निर्माण जो है वो भारत में किया जा सके। ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरह से अब मौजूदा जो हालात बने हुए हैं मिडल ईस्ट के, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आशंका लगातार बनी हुई है, ऐसे में यकीनन अपने पास मजबूत अपने डिफेंस मजबूत होना, अपने पास बेहतर हथियार होना, ये एक बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक कदम हो सकता है, बड़ा एक टारगेट हो सकता है, और उसी को लेकर सरकार जो है वो आगे भी बढ़ रही है। और उसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री जब फ्रांस जाएंगे या फिर इस डील को लेकर जो नए जो सिलसिला शुरू हुआ है, यकीनन एक बड़ी अहम कड़ी इसे माना जा रहा है। और अगर ये डील पक्की हो जाती है अजय, तो कितनी मजबूती रक्षा क्षेत्र में भारत को मिलने वाली है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से राफेल की मजबूती की वजह से जो ऑपरेशन है वो कामयाब हुआ, और ऐसे में जब इस डील को लेकर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस डील के हो जाने के बाद आगे क्या स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।